अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियोस में मैंने फ़ंक्शन के बारे में बात की थी, तो आज मैं एक नया कंसेप्ट देने वाला हूँ। ठीक है, हम क्लासेस के बारे में देखेंगे कि क्लासेस क्या होते हैं और क्लासेस क्यों यूज़ होती हैं। ठीक है, क्लास के साथ साथ आपने ऑब्जेक्ट का भी नाम सुना होगा कि क्लास और ऑब्जेक्ट, तो आज हम उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात जो मेरे जहन में आती है कि क्लासेस क्यों यूज़ होती हैं। क्लासेस इसलिए हम यूज़ करते हैं कि जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा आप लोगों को। जैसे alibaba.com जो है, वहाँ से लोग चीज़ें ख़रीदते हैं, या amazon.com हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे जो है बहुत सारे आइटम पड़े होते हैं और उसमें हर एक प्रोडक्ट की कैटेगरी वाइज कि वो प्रोडक्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक है कौन सा है, उसके बाद प्रोडक्ट का नेम होता है, उसकी प्राइस होती है, उसका कलर होता है। इसी तरह तो सिंपल हो गया ना। यहाँ से जो सेम टाइप का डेटा है, जो सेम टाइप की वेरिएबल है या फंक्शंस हैं, मतलब एक ही प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसको हम एक क्लास में रख देते हैं। ठीक है, और वहाँ से फिर हम जो भी प्रोडक्ट हमें चाहिए सिर्फ उस प्रोडक्ट को, उस ऑब्जेक्ट को हम वहाँ पे कॉल करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझा देता हूँ। यही जो प्रोडक्ट वाला मैंने एग्जांपल लिया है, तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रोडक्ट कैटेगरी। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसको मैंने जो है वो कैटेगरी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट का नेम आता है, प्रोडक्ट नेम इज इक्वल टू जैसे जेट पैक प्रिंटर, आप कोई भी नाम ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं ले रहा हूँ प्रोडक्ट प्राइस। प्रोडक्ट प्राइस वो मैं दे रहा हूँ 120.00 क्योंकि ये डबल में होगा। उसके बाद मैं ले रहा हूँ प्रोडक्ट कलर। इसको मैं ले रहा हूँ ब्लैक। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिस्काउंट परसेंट, तो परसेंट में ले रहा हूँ 10%। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकते हैं और उसमें ये चीज़ें जो होती है ना, हर प्रोडक्ट की होती हैं। इसी तरह मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ जो क्या करेगा, जो कैलकुलेट करेगा फाइनल प्राइस। ठीक है, इसकी मैं रिटर्न टाइप यहाँ पे बता देता हूँ, डबल में होगा। ठीक हो गया, ये इस फंक्शन की बॉडी है। इस बॉडी के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं जो फाइनल प्राइस होगी ना डिस्काउंट की, तो मैं यहाँ पे एक डिस्काउंट वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और डिस्काउंट के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो प्रोडक्ट की प्राइस होगी, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ जो प्रोडक्ट की डिस्काउंट प्राइस है। ठीक है, उसको डिवाइड बाई 100 कर देता हूँ। और उसके बाद मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसमें फाइनल प्राइस होगा हमारे पास। फाइनल प्राइस इज इक्वल टू जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसमें से माइनस करेंगे डिस्काउंट को। ठीक हो गया, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ फाइनल प्राइस को। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने 4-5 वेरिएबल लिए। ठीक है, उसमें कैटेगरी और नेम, प्राइस और प्रोडक्ट का कलर और प्रोडक्ट डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक फ़ंक्शन लिखा है और फंक्शन जो है उसका रिटर्न टाइप डबल है, और उसके अंदर जस्ट मैंने ये कैलकुलेशन किए कि जो परसेंटेज हैं वो निकाल के फाइनल प्राइस आ जाए। ठीक है, तो अब जो मैं alibaba.com या अमेज़ॉन के बारे में बात कर रहा था, तो वहाँ पर आप ख़ुद से अब अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ पे कितने सारे प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, तो इसी तरह जो भी प्रोडक्ट हमने लिखना है, तो हर प्रोडक्ट की हम इस तरह की कैलकुलेशन करें। तो मैंने जैसे कहा था कि सेम वेरिएबल्स, ठीक है, या सेम फंक्शन जो रिलेट कर रहे हो किसी एक एंटिटी से, उसको हम एक क्लास के अंदर रख देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब एक न्यू क्लास क्रिएट कर देता हूँ
आपने क्या करना है, यहाँ पैकेज में आना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू में, और यहाँ पे कोटलैन फाइल क्लासेस के अंदर आना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ जिसको मैं नाम दे रहा हूँ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरे पास एक क्लास बन गया है, लेकिन अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो क्लास बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्लास का कीवर्ड लिख देना है। ठीक है, उसके बाद क्लास का नेम होगा, तो क्लास का नाम जो है वो मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट्स। उसके बाद प्रोडक्ट्स की बॉडी शुरू होती है, उसके बाद प्रोडक्ट्स की बॉडी शुरू होती है। तो ये काम जो हमने यहाँ पर किया है, ठीक है, इस सारे वेरिएबल और फंक्शन को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने वैल्यू इनिशियलाइज किए हैं, ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको मैं नल छोड़ देता हूँ, और प्राइस को भी मैंने हटा दिया, ब्लैक को भी मैंने हटा दिया, परसेंटेज को मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि अब जो दूसरा क्लास प्रोडक्ट क्लास है उसके ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक वार वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट 1। मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, ठीक है, प्रोडक्ट 1, और उसको मैंने प्रोडक्ट जो ये वाला क्लास है, ठीक है, ये पूरा मैंने इस वेरिएबल को असाइन कर दिया। तो अब इस क्लास के जो जितने भी वेरिएबल है, जितने भी फंक्शन हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे, इस प्रोडक्ट 1 को असाइन हो जाएंगे इसके थ्रू। तो वो कैसे होंगे, जिसमें अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स 1 लिख देता हूँ और डॉट ऑपरेटर यूज़ करके वो सारे नाम फंक्शन यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो प्रोडक्ट कैटेगरी है उसको मैं यहाँ पे अब इनिशियलाइज करूँगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद प्रोडक्ट 1 डॉट प्रोडक्ट नेम। ठीक है, नाम मैं यहाँ पे वही दे देता हूँ, जेट पैक प्रिंटर। उसके बाद प्रोडक्ट 1 डॉट उसका कलर मैं दे देता हूँ ब्लैक। उसके बाद मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट 1 डॉट उसकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, प्रोडक्ट की प्राइस होगी 120.00। उसके बाद प्रोडक्ट 1 डॉट डिस्काउंट प्राइस और डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू 10। जी हाँ, तो वैल्यू जो है वो मैंने इनिशियलाइज़ कर दिए हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो वेरिएबल मैं यहाँ पे डॉट ऑपरेटर के साथ यूज़ कर रहा हूँ, ये वेरिएबल यहाँ इस क्लास के एंटिटीज़ में आ चुके हैं। ठीक है, ये इस क्लास के एंटिटीज़ इस क्लास के वेरिएबल हैं। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे इनको प्रिंट कर देता हूँ। तो प्रिंट करने के लिए मैं प्रिंट एलन फंक्शन को लिख देता हूँ। ठीक है, उसके अंदर मैं लिखूँगा द फाइनल प्राइस ऑफ। अब मैंने प्रोडक्ट का नाम के लिए जो वेरिएबल यूज़ किया है, ठीक है, उस वेरिएबल को मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो वो वेरिएबल है प्रोडक्ट नेम। तो वो किस तरह लिखेंगे, प्रोडक्ट 1 डॉट प्रोडक्ट नेम। ठीक है, इज़, यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस होना चाहिए। तो प्रोडक्ट का जो फाइनल प्राइस है वो यहाँ पर जो है वो एक फंक्शंस के अंदर है। ठीक है, कैलकुलेट फाइनल प्राइस इसके अंदर है। तो यहाँ मैं एक डॉलर साइन और पैरेंथेसिस के अंदर में फंक्शन का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, तो फंक्शन का नाम कॉल करने के लिए पहले मुझे इस प्रोडक्ट 1 का नाम यहाँ पे लिखना होगा। तो मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट 1 डॉट कैलकुलेट फाइनल प्राइस। ठीक हो गया। मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखा देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो नाम यहाँ पे जो है वो लाइन प्रिंट होके आ चुका है। द फाइनल प्राइस ऑफ जेट पैक प्रिंटर इज़ 18। ठीक है, वो 10% जो डिस्काउंट है उसके निकाल दिए हैं। अगर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूँ, ठीक है, जैसे प्रोडक्ट 1 आ चुका है, मैं प्रोडक्ट 2 के लिए करूँगा और यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो क्लास मैंने बनाया है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे कॉल करवाऊँगा। तो अब जो है प्रोडक्ट 2 के लिए भी आप इस तरह कोड लिखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को डिबग करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको डिबग कर दिया और डिबग में रन कर दिया। अब जो यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं जितने भी ऑब्जेक्ट बनाऊँ वो सारे वेरिएबल्स उसी ऑब्जेक्ट के हो जाते हैं। ठीक है,
तो ये समझाने के लिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो कंपाइलर के बारे में बताया था कि वो सबसे पहले क्या करता है, यहाँ पे आता है मेन को ढूंढता है, ठीक है। मेन को उसने ढूंढ के यहाँ पे आ गया है और उसने यहाँ पे जो प्रोडक्ट 1 है, ठीक है, यहाँ से उसने प्रोडक्ट्स पे जंप लगा दिया, यहाँ आ गया, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर आएगा और ये सारी वेरिएबल चेक करेगा, ठीक है। अब ये सारे वेरिएबल चेक कर रहा है लेकिन इनमें कोई मतलब वैल्यू नहीं है, ठीक है, सारे एम्प्टी आ रहे हैं, ठीक है। उसने वो चेक कर लिया, वापस यहाँ पे आया, उसके बाद ये नीचे वाले यहाँ पर आएगा, उसके लिए क्या करेगा, फिर से यहाँ पर क्लास के अंदर जंप लगाएगा। तो अब ये सारे वेरिएबल को चेक करेगा, ठीक है। अब उसने वहाँ से वापस जो हमारा न्यू क्लास है उसके अंदर आ गया है, ठीक है, जहाँ पर हमारा मेन फंक्शन है। अब वहाँ से वो नीचे आया तो उसने प्रोडक्ट 1 को देख लिया कि ये तो प्रोडक्ट 1 कैटेगरी जो है उसमें उन्होंने कैटेगरी को ऐड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैटेगरी यहाँ पे आ रहा है, नीचे आप यहाँ पर गौर करें, ठीक है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट कर दूँ तो वो दूसरा आ जाएगा जेट पैक, ठीक है। उसके बाद कलर आ जाएगा ब्लैक, उसके बाद उसकी प्राइस आ जाएगी, उसके बाद डिस्काउंट आ जाएगा, उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं उसने दोबारा जो है प्रोडक्ट क्लास के अंदर आया। अब यहाँ पर ये जो वेरिएबल्स थे ना उसमें ये वैल्यू असाइन कर रहा है। अगर आपने गौर किया हो तो पहले जब मैं कर रहा था तो वहाँ यहाँ पर कोई वैल्यू इनको असाइन नहीं हो रही थी, अब चूंकि यहाँ पे वैल्यू असाइन हो रही है, ठीक है। अब वहाँ से उसने डायरेक्ट जंप लगा दिया, यहाँ पे तो उसने वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दिए, दोबारा यहाँ पर वापस आया प्रिंट एलन फंक्शन के अंदर, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर देखना हो, ठीक है, प्रोडक्ट 2 के अंदर हमने कोई वैल्यू नहीं दी है लेकिन वो सारे वेरिएबल जो हैं इसके भी हैं लेकिन यहाँ पर सारे एम्प्टी आ रहे हैं और ये सारे वेरिएबल प्रोडक्ट 1 के भी हैं। तो यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स हमने यूज़ किए थे, ठीक है, उनके अंदर वैल्यूज़ आ चुके हैं। जैसे मैंने नेक्स्ट कर दिया, उसने यहाँ पर हमने जो प्रिंट एलन फंक्शन था उसके अंदर हमने यहाँ पर कैलकुलेट फाइनल प्राइस जो फंक्शन है यहाँ पर, ठीक है, इसके अंदर आया और यहाँ पर वो अब कैलकुलेशन करेगा, ठीक है। वैल्यू रिटर्न हो गई, वापस यहाँ पर आया प्रिंट एलन फंक्शन के अंदर और उसने प्रोग्राम को रन कर दिया है, यहाँ कंसोल में आप देख सकते हैं।